छुट्टी के दिनों में महोदय उसका आप भरपाई करते हैं, आपका नियमावली है, उसको आप दे दें, वो उसका कटौती हो रहा है। हम जा रहे हैं और बीच में संडे पड़ गया, वो अभी छुट्टी आप हमको जोड़ लेते हैं। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हर तरह की छुट्टी जो भी दे है शिक्षकों को, उसमें कितने कितने दिनों के अंदर निर्णय लेने। आकस्मिक अवकाश सर कोई घटना बड़ी होती है, प्राकृतिक आपदा आती है, उसके लिए है। अब उसके लिए भी वो DWO के यहाँ चक्कर लगाएंगे, उसमें पैसे मांगे जाएंगे, तो ये तो परेशान ही करना होगा। ठीक है। पिछले दिन नहीं महोदय, पिछले दिनों इससे संबंधित सवाल उठा था और विभाग ने एक पत्र निकाल करके निदेशालय से जो छुट्टी की स्वीकृति होती थी उसको जिला कल्याण पदाधिकारी के पास दे दिया। महोदय ये तो फिर रास्ता बना दिया गया। आकस्मिक अवकाश सर कोई घटना बड़ी होती है, प्राकृतिक आपदा आती है, उसके लिए है। अब उसके लिए भी वो DWO के यहाँ चक्कर लगाएंगे, उसमें पैसे मांगे जाएंगे, तो ये तो परेशान ही करना होगा। महोदय ऐसे विद्यालयों में अवकाश के लिए या संचालन के लिए ऐसा नियम बनाना चाहिए, चूंकि 24/7 वो काम करते हैं। आवासीय विद्यालय है, सिमुलतल्ला है, नवोदय है, ऐसे जो आवासीय हैं उस तरह से काम करना चाहिए, न कि इस तरह से। इसमें तो कोई आदेश जो निकला ये तो और परेशान कर देगा शिक्षकों को, इसीलिए इस पर पुनर्विचार होना चाहिए और आकस्मिक अवकाश का प्रधानाध्यापक के पास ही होना चाहिए। अब इस पर कोई क्वेश्चन है? मानिए सभापति महोदय, माननीय सदस्य को मालूम होगा कि जो हम लोगों ने SOP निकाला स्टैंडर्ड, पहले उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कितने दिनों के अंदर जो भी आवेदन देते हैं उसका निष्पादन करना है। ऐसी बात नहीं कि किसी के मनमर्जी पर किसी ने आवेदन दिया उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हर तरह की छुट्टी जो भी दे है शिक्षकों को, उसमें कितने कितने दिनों के अंदर निर्णय लेने हैं। साथ ही साथ माननीय सदस्य अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस तरह की विसंगति जो मातृत्व अवकाश में थी उसको भी हमने दूर किया। अब तो हर महीने जो मातृत्व अवकाश महिलाएं लेती हैं, तो इस तरीके से बीच में आपकी बातें को हमने सुना, मेरी बात को सुन लीजिए। कल्याण छात्रावास नहीं ठीक है, मेरी बात तो सुन ले। मंत्री महोदय बैठे हुए, आप मेरी बोल लेने दीजिए। जो छात्रावास के लिए माननीय मंत्री बैठे हुए हैं, चूंकि शिक्षा विभाग को आया था इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। तो उसमें जो इनका कहना है माननीय सदस्य का कि प्रधानाध्यापक को इसको दे देना चाहिए कि वो अपना निर्णय ले सके, तो उस पर हम लोग विचार करेंगे, सरकार विचार करेगी, अभी तक नहीं था। धन्यवाद। अब तारांकित प्रश्न दे जाएंगे डॉक्टर संजीव कुमार सिंह और डॉक्टर प्रोफेसर नवल कुशल यादव। माननीय शिक्षा मंत्री जी महोदय, जवाब भी आया है महोदय, लेकिन हम जो सवाल है उससे थोड़ा भिन्न है, उससे मिलता जुलता नहीं है, बहुत छोटा सवाल है महोदय। मैंने सवाल क्या सही है कि बिहार शिक्षा संहिता के विद्यालय स्तर पर दे आकस्मिक अवकाश के बीच पड़ने वाले रविवार तथा अन्य निर्धारित अवकाशों का आकस्मिक अवकाश के रूप में गणना नहीं किए जाने का प्रावधान है, लेकिन इस शिक्षा कोष में इस आशय का सुधार नहीं किए जाने के कारण शिक्षकों को नियमित दे अवकाशों की क्षति हो रही है। महोदय, जो नियम है उसी के अनुसार मैं यह कह रहा हूं कि इस शिक्षा कोष में उसका कोई सुधार नहीं कराएंगे तो वो नहीं आता है। हम जा रहे हैं और बीच में संडे पड़ गया, वो अभी छुट्टी आप हमको जोड़ लेते हैं। खंड क में ये है महोदय, खंड ख में है, बहुत साधारण जो आपके नियमावली का था। खंड ख में क्या सही है कि सरकारी विद्यालयों में विभागीय स्तर पर अधिसूचित निर्धारित अवकाश तालिका की अनदेखी कर सभी शिक्षण, प्रशिक्षण, पंजीयन, परीक्षा, प्रपत्र भराई आदि का कार्य कराया जा रहा है, लेकिन अवकाश अवधि में किए गए इन कार्यों के विरुद्ध शिक्षक कर्मियों को क्षतिपूर्ति अवकाश नहीं दिया जा रहा है। जो आप एक्स्ट्रा काम लेते हैं छुट्टी के दिनों में महोदय, उसका आप भरपाई करते हैं, आपका नियमावली है, उसको आप दे दें, वो उसका कटौती हो रहा है। और दूसरा जो इस शिक्षा कोष में संशोधन करने की जरूरत है कि जो हमारी गणना जो हम छुट्टी लेते हैं बीच में पड़ जाता है, संडे या कोई छुट्टी है उसको भी आप काउंट कर देते हैं।
बहुत साधारण है, इसको संशोधन करने की जरूरत है। मैं इसको कह रहा हूं माननीय मंत्री से। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही सही कही, उसमें संशोधन की आवश्यकता है। हमने निर्देश भी दे दिया है, इसमें मामूली सा संशोधन करके जो गणना में विसंगति है वो उसको हम लोग ठीक कर लेंगे, और ताकि किसी भी शिक्षक शिक्षिका को इसका असर नहीं पड़े उनके जब गणना होती है छुट्टियों की, तो उसमें हम लोग सुधार निश्चित करें। आगे बढ़ी। अवकाश के लिए पत्र जाए, सर क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए पत्र नहीं जा रहा है। विभाग का एक पत्र चला जाएगा तब ना भुगतान होगा। कहीं भी किसी जिले में अतिरिक्त कार्यों के लिए भुगतान नहीं किया जा रहा है, अभी तक नहीं किया जा रहा। कुछ कहना है इसके बारे में? संबंधित प्रश्न नेता, फिर भी हम माननीय सदस्य ने अपनी बात रखी है तो उसको भी हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।